जय श्री राम सभी को। वेलकम बैक टू अवर चैनल विद्या का ज्ञान। टुडे वी आर स्टार्टेड अवर न्यू स्टोरी, अल्फ्रेड एडलर, द इंडिविजुअल साइकोलॉजी। देखिए, जैसा कि मैंने आपको लास्ट में भी बताया था, कार्ल जंग, सिगमंड फ्राइड एंड अल्फ्रेड एडलर, थ्री वर द बेस्ट फ्रेंड। हम इन दोनों की थ्योरी पहले कर चुके हैं, और जो आज है हम अल्फ्रेड एडलर ने जो है कॉन्सेप्ट दिया था हमारा इंडिविजुअल साइकोलॉजी, यानी जो है हमारी क्या व्यक्तिगत जो मनोविज्ञान है उनका कॉन्सेप्ट जो है कार्ल जंग ने दिया था। ओके, वो कहते हैं इंडिविजुअल साइकोलॉजी सो नेम एम्फेसाइज द अंडरस्टैंडिंग दैट ए पर्सन इज इनविजिबल। कार्ल जंग कहते हैं कि हमें क्या करना है, हमें एक पर्सन को इनविजिबल यानी कि अदृश्य रूप से हमें समझने का प्रयास करना है। मीन्स दैट पर्सन पीपल शुड बी ट्रीटेड होलिस्टिकली, यानी कि हम क्या करते हैं, उनका कहने का मतलब है कि जब लोग सभी एक संपूर्ण रूप से जो होते हैं व्यक्ति को ट्रीट करते हैं, तो हमें उसको क्या है अदृश्य रूप से, यानी कि उसको बिना बताए हमें क्या करना है, उसकी पर्सनैलिटी को समझने का प्रयास करना है। तो यहाँ पे जो है कार्ल जंग ने जो है, एक तो आपको याद रखना है इंडिविजुअल साइकोलॉजी, क्योंकि जैसे कि इन्होंने हर किसी ने अपनी साइकोलॉजी दी है, किसी ने एनालिटिकल दी है, किसी ने साइकोएनालिसिस दी है, तो अल्फ्रेड एडलर ने जो है इंडिविजुअल साइकोलॉजी दी है। अपनी साइकोलॉजी को लेकर के जो है इन्होंने 6 कॉन्सेप्ट दिए थे पर्सनैलिटी के। उन्होंने कहा था कि जो है व्यक्तित्व जो होता है ना, वो 6 कॉन्सेप्ट है उसके, 6 उसकी जो है अवधारणाएं हैं। वो कौन कौन सी अवधारणाएं हैं? पहली उन्होंने बोली है यूनिटी ऑफ पर्सनैलिटी। पर्सनैलिटी क्या है? एक यूनिटी है। यूनिटी यानी कि एक एकता है, एक कॉम्बिनेशन है किसका? माइंड, बॉडी, कॉन्सियस, अनकॉन्सियस, लॉजिक और इमोशंस। तो हमारी जो पर्सनैलिटी, हमारा जो व्यक्तित्व है, वो हमारा इन सभी चीजों से मिलकर के बना हुआ है। इट इज नॉट पॉसिबल टू डिफरेंशिएट बिटवीन देम। अल्फ्रेड एडलर कहते हैं कि अगर आप इनके बीच में अंतर करना चाहो ना, कि किसी भी एक चीज को हटा दो, तो आप अपनी पर्सनैलिटी को जो है नहीं बना सकते हो। क्योंकि पर्सनैलिटी केवल एक लुकिंग अपीयरेंस ही नहीं है कि सिर्फ अच्छे कपड़े पहन लिए, उसका वॉकिंग, उसका टॉकिंग, उसकी फीलिंग्स, ठीक है, उसकी एक्टिविटीज, एवरीथिंग जज योर पर्सनैलिटी। तो इसलिए अल्फ्रेड एडलर कहते हैं कि पर्सनैलिटी क्या है? यूनिटी है इन सभी जो है पार्ट्स का। तो अगर ये पॉसिबल नहीं है कि अगर आप इन सब के बीच में डिफरेंशिएट कर पाए कि कौन सा पार्ट ज्यादा जरूरी है और कौन सा कम जरूरी है, तो ये हम जो है डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हैं। दूसरा वो कॉन्सेप्ट कहते हैं सब्जेक्टिविटी ऑफ द परसेप्शन। सब्जेक्टिविटी ऑफ परसेप्शन का मतलब क्या है कि जो हमारी पर्सनैलिटी है वो इंटरनल फैक्टर से बनी गई है, आंतरिक जो कारक है उनसे हमारा जो व्यक्तित्व है वो बना हुआ है। यहाँ पर जो है एडलर ने 3 टाइप्स बताए हैं। यहाँ पे जो हमारे इंटरनल फैक्टर्स हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। पहला है हमारा फिक्शनल फाइनलिज्म, यानी हमारे जो कल्पित लक्ष्य होते हैं। देखिए, हम जो कोई भी काम करते हैं तो सबसे पहले उसके लिए हम अपना गोल डिसाइड करते हैं, हमें करना क्या है, और उस गोल को अचीव करने के लिए जितने हम मैक्सिमम एफर्ट्स करते हैं, एक ह्यूमन बीइंग उसको करता है, तो उसको ही बोलते हैं फिक्शनल फाइनलिज्म। फिक्शनल गोल आर रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रिवेंटिंग एंड डायरेक्टिंग द बिहेवियर्स। उन्होंने कहा है कि फिक्शनल गोल जो फिक्स होते हैं वो क्या रेस्पॉन्सिबल होते हैं? हमारे व्यवहार को डायरेक्ट करने के लिए। fictional goal is the goal on which a person provide the maximum stress to achieve in his life। उन्होंने कहा है कि जो हमारे फाइनल गोल होते हैं ना, वो गोल होते हैं जिन्हें एक मनुष्य अचीव करने के लिए जितना ज्यादा से ज्यादा प्रयत्न करना चाहता है वो कर सकता है। यानी कि ज्यादा से ज्यादा उनके ऊपर वो क्या करता है, स्ट्रेस देता है कि मुझे मेरी लाइफ में वो करना है। जैसे आप सभी की लाइफ का एम है कि आपको टीचर बनना है, तो आप जितना आप मैक्सिमम स्ट्रेस आप इस चीज को पे देंगे कि आप अपने टेस्ट को क्वालिफाई कर पाए और टीचिंग के लिए अप्लाई कर पाए। ओके, सेकंड उन्होंने जो अपना इंटरनल फैक्टर है वो है इन्फीरियोरिटी फीलिंग ऑन कंपेंसेशन। इन्फीरियोरिटी फीलिंग क्या होती है? जब एक व्यक्ति के अंदर जो होती है दोषपूर्ण प्रणाली आ जाती है, ठीक है, वो इन्फीरियर, अपने आप को तुच्छ समझने लगता है दूसरों के मुकाबले, और कंपेंसेशन, उसकी क्षतिपूर्ति कैसे होगी। अब देखिए, जब हम इन्फीरियोरिटी फीलिंग करते हैं देन वी फील कंपेंसेटेड। जैसे कि मैंने आपको फ्राइड की डिफेंस मैकेनिज्म कंपेंसेशन पढ़ाया था। आपने एक डिसाइड किया था कि आपको एक डॉक्टर बनना था, बट डॉक्टर बनने के लिए बहुत सारी पढ़ाई करनी पड़ी, नीट एग्जाम देना पड़ा, बहुत कुछ है, नहीं क्वाली कर पाए। देन आपने क्या किया? कॉम्पेंसेट करने के लिए अपने ड्रीम को आपने क्या किया? कॉम्पेंसेट किया। कॉम्पेंसेट करने के लिए आपने नर्स बनना जो है चूज किया। यानी कि आपने क्या किया कि जो इन्फीरियोरिटी फीलिंग थी ना आपके अंदर कि आप डॉक्टर नहीं बन पा रहे हो, तो उसकी कॉम्पेंसेशन कैसे की? आपने नर्स बन करके उसकी कॉम्पेंसेशन को पूरा किया। तो इसी तरह से एक ह्यूमन बीइंग जो होता है ना,
वो क्या करता है कि अपनी इंफीरियोरिटी फीलिंग को वो कॉम्पेंसेट करता है अपनी फीलिंग से, एज लाइक वी आर वीक इन गेम, हम गेम में क्या है, कमजोर हैं, देन वी कॉम्पेंसेट अवर इंफीरियोरिटी थ्रू स्टडी, लेकिन हम अपनी पढ़ाई के थ्रू अपने जो कमी है इन हमारे अंदर गेम्स की उसको पूरा कर लेते हैं। तो कोई नहीं, इट्स ओके, अगर हम गेम में अच्छे हैं तो हम पढ़ाई गेम में अच्छे नहीं है तो हम पढ़ाई में तो बहुत अच्छे हैं। तो कहीं ना कहीं जो है हर मनुष्य, जरूरी नहीं है सभी फील्ड्स में, लाइफ के हर पार्ट्स में ही वो जो है उस सक्सेसफुल हो। अगर उसमें एक में जो है वो उसमें इंफीरियर है तो दूसरे में वो अच्छा है, तो उससे ज्यादा क्या कर लेता है वो उसकी कॉम्पेंसेशन कर लेता है। ठीक है, एक यहाँ पे बुक है फिलोसफी एज इफ, क्योंकि कई बार बुक के नाम में पूछ रहे थे, हैविंगर्स ने ये जो है दी है आपकी। ठीक है, उसके बाद उन्होंने तीसरा इंटरनल फैक्टर बताया है आपका बर्थ ऑर्डर। बर्थ ऑर्डर यानी कि जो हमारा जन्म का क्रम होता है। देखिए, ये अपनी फैमिली में हम सभी ऑब्जर्व करते हैं कि जो बच्चे होते हैं ना, कि सबसे बड़ा, सेकंड चाइल्ड, थर्ड चाइल्ड या लास्ट चाइल्ड जो भी है, या अलोन चाइल्ड जो भी है, तो हर किसी की कैरेक्टरिस्टिक अलग अलग होती हैं। तो एडलर ने यहाँ पे जो है 4 टाइप्स के चाइल्ड बताए हैं, क्योंकि जो जो बर्थ ऑर्डर होता है वो भी हमारे इंटरनल फैक्टर यानी कि जो सब्जेक्टिविटी आपकी परसेप्शन है उसको अफेक्ट करता है। तो अल्फ्रेड एडलर ने यहाँ पे 4 टाइप्स बताए हैं, एल्डर चाइल्ड, सेकंड चाइल्ड, लास्ट चाइल्ड और अलोन चाइल्ड, कि किस तरह से ये जो 4 टाइप हैं बच्चों के, उनकी पर्सनैलिटी की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है वो इन्होंने यहाँ पर डिफाइन की है। पहला है हमारा एल्डरली चाइल्ड। एल्डरली यानी सबसे बड़ा बच्चा जो होता है। अब जो सबसे बड़ा बच्चा होता है वो क्या करता है, फुल अटेंशन ऑफ द पेरेंट्स, वो कहता है उसे अपने माता पिता की पूरी अटेंशन मिलनी चाहिए, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं हो। फर्स्ट चाइल्ड फील बैड बिकॉज ही थिंक हिज लव इज डिवाइडेड बिटवीन अनदर चाइल्ड। अब उसे बुरा भी लगता है कि दूसरा बच्चा आता है कि उसका प्यार क्या हो जाएगा, दूसरे बच्चे के साथ बढ़ जाएगा, क्योंकि उसको तो फुल अटेंशन चाहिए होती है। तो जो एडलर थे उन्होंने फ्राइड को टिपिकली एल्डर सन बोला है। उन्होंने कहा है जो फ्राइड थे वो क्या थे, टिपिकली एल्डेस्ट सन से सबसे ज्यादा टिपिकल वो अपने बड़े बेटे थे, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि उनका प्यार दूसरों के अंदर डिवाइड हो पाए। ये हर आपको देखने के लिए मिलेगा, जो पहला बच्चा होता है तो दूसरे बच्चे के होने के बाद उसे कहीं ना कहीं ये फीलिंग आती है उसका जो लव है वो इसके साथ, इसके मम्मी पापा उसको प्यार नहीं कर रहे, दूसरे बच्चे को ज्यादा प्यार कर रहे हैं। तो ये एक हमारी पर्सनैलिटी का एक इंटरनल फैक्टर होता ही है। दूसरा उन्होंने दिया था सेकंड चाइल्ड। जो सेकंड चाइल्ड होता है, दूसरा बच्चा होता है, वो सोशली इंटेलिजेंट होता है, कोऑपरेटिव होता है एंड हैव ए कॉम्पिटिटिव स्पिरिट। ठीक है, उसमें क्या हो कॉपरेटिव, लेकिन उसके अंदर क्या होती है, कॉम्पिटिशन की स्पिरिट होगी, किसके साथ में, अपने एल्डर चाइल्ड के साथ में। अचीवमेंट मोटिवेशन इज हायर, क्योंकि उसे क्या लगता है बड़ा भाई या बड़ी बहन इतना कर रही तो मुझे भी इतना ही करना है। अल्फ्रेड एडलर वो जो सेकंड चाइल्ड, अब अल्फ्रेड एडलर ने अपने आप को क्या बताया है, वो दूसरे बच्चों की श्रेणी में है, वो कोऑपरेटिव है, इंटेलिजेंट है। ठीक है, तो उन्होंने खुद को दूसरा बच्चा बताया है, यानी इस श्रेणी के अंदर, सेकंड चाइल्ड के अंदर अल्फ्रेड एडलर ने अपने आप को रखा है। देयर सेल्फ कॉन्फिडेंस इज लो, दे कैन नॉट डू एनीथिंग अलोन। अब क्या होता है, जो सेकंड बच्चा होता है ना, उनका जो कॉन्फिडेंस होता है वो लो होता है, क्योंकि उन्हें लगता है कि वो अपने बड़े भाई या बड़ी बहन की हेल्प के बिना कुछ भी नहीं कर सकते हैं, तो वो हर चीज के लिए अपने बड़े भाई बहन के ऊपर जो है डिपेंड रहते हैं। ओके, नेक्स्ट है हमारा लास्ट चाइल्ड, यानी कि जो सबसे लास्ट का बच्चा होता है। लो कॉन्फिडेंस होता है, पैम्पर्ड, ज्यादा लाल दुलार का होता है, मोर इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स उसके अंदर होता है, एंड दे कम्पीट विद देयर सिबलिंग, अपने भाई बहन के साथ हमेशा तुलना उसकी की जाती है, क्योंकि वो सबसे लाल दुलारा होता है और इसीलिए उसके अंदर ज्यादा इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स पाया जाता है। तो आपको ये भी याद रखना है, इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स जो है बर्थ ऑर्डर के अंदर कौन सी स्टेज में पाया जाता है, तो लास्ट बच्चा होता है, लास्ट चाइल्ड होता है, उसके अंदर इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स सबसे ज्यादा पाया जाता है। एंड फोर्थ इन्होंने जो बर्थ ऑर्डर दिया है वो है अलोन चाइल्ड। अलोन चाइल्ड इन द सेंस जिसके सिर्फ एक ही बच्चा होता है, ठीक है, चाहे वो गर्ल्स है या बॉयज है। ओवर कॉन्फिडेंस होता है उनके अंदर, मैं ही हूँ जो भी हूँ, दे थिंक आई एम द बेस्ट, क्योंकि अब उसके साथ क्या है, ना वो किसी के साथ शेयर करने वाला है, ना किसी से कॉम्पिटिट करने वाला है, कुछ भी नहीं है, तो उसको फील लगता है आई एम द बेस्ट। तो ये 4 जो थे बर्थ ऑर्डर अल्फ्रेड एडलर ने डिस्क्राइब किए थे। अब उन्होंने तीसरा जो पर्सनैलिटी करेक्टर बताया है, स्ट्राइविंग फॉर सक्सेस। स्ट्राइविंग फॉर सक्सेस का मतलब होता है सफलता पाने के लिए कोई भी हद तक आप जो है मेहनत करोगे, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करोगे, नो कॉम्प्रोमाइज, स्ट्राइविंग फॉर सक्सेस बाय बर्थ,
अब उन्होंने क्या होता है कि सक्सेस पाने के लिए किसी के अंदर जो स्ट्राइविंग होती है ना, सक्सेस पाने की जो चाहत होती है, ये जन्म से भी होती है। एंड दे हैव ए हायर लेवल ऑफ टेंशन, और इस तरह के लोगों में क्या होता है, ज्यादा हायर लेवल का टेंशन पाता है, क्योंकि उन्हें लगता है कि एनी हाउ कुछ भी करना पड़े, उन्हें क्या करना है, सक्सेस लाइफ में पानी ही पानी है। नेक्स्ट उन्होंने पॉइंट दिया था सोशल ऑर्डर। सोशल इंटरेस्ट क्या होता है हमारा, सोशल इंटरेस्ट यानी कि समाज में आपकी रुचि है या नहीं है। बाय बर्थ, या तो बच्चे के अंदर जन्म से ही होती है, या लेटर बाय पेरेंट्स सोशल इंटरेस्ट अफेक्ट द चाइल्ड, या पेरेंट्स के थ्रू उसको जो है सोशल इंटरेस्ट आता है, वो कहीं ना कहीं बच्चे को अफेक्ट करता है। अल्फ्रेड एडलर कॉल्ड इट इज द बैरोमीटर ऑफ साइकोलॉजिकल हेल्थ। उन्होंने बोला है इसको, अल्फ्रेड एडलर ने किसको बोला है, जो सोशल इंटरेस्ट है उसको उन्होंने बैरोमीटर ऑफ साइकोलॉजिकल हेल्थ का कॉन्सेप्ट भी दिया है। उसके बाद उन्होंने लाइफस्टाइल दिए हैं कि लाइफस्टाइल किस तरह से हमारी पर्सनैलिटी को जो अफेक्ट किया है। ये हम जो पढ़ रहे हैं, ये जो अल्फ्रेड एडलर ने 6 कॉन्सेप्ट दिए हैं पर्सनैलिटी के, वो पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होना है इसमें। तो इन्होंने पहला क्या दिया था हमारा, पहला यूनिटी ऑफ पर्सनैलिटी, दूसरा सब्जेक्टिविटी ऑफ परसेप्शन। सब्जेक्टिविटी ऑफ परसेप्शन के इन्होंने जो है 3 पॉइंट्स बताए थे। ठीक है, फिर उसके बाद था इन्होंने थर्ड स्ट्राइविंग फॉर सक्सेस, फोर्थ हमारा सोशल इंटरेस्ट, और फिफ्थ है हमारा लाइफस्टाइल। अब देखिए, लाइफस्टाइल इज रिलेटेड टू ईगो फैक्टर ऑफ सिगमंड फ्राइड। अब इन्होंने बोला है कि जो लाइफस्टाइल है ना, इन्होंने दिया है कि जो हमारी दैनिक प्रणाली है, ये तरीका है हमारी जिंदगी जीने का, वो उन्होंने ईगो से रिलेटेड किया है। सिगमंड फ्राइड ने जो ईगो को कॉन्सेप्ट किया था, ईगो क्या होती है हमारी, रियलिटी प्रिंसिपल होती है, रियलिटी होती है, रियलिटी यानी कि प्रैक्टिकल हमारी लाइफ में जो भी चीजें हो रही हैं। ठीक है, योर हैबिट, योर लाइफस्टाइल, योर बिहेवियर फॉर्म योर लाइफस्टाइल। उन्होंने कहा कि आपकी जो आदतें हैं, आपका तरीका जो है, आपका जो व्यवहार है, वो सभी आपकी लाइफस्टाइल को शो करता है। तो अल्फ्रेड एडलर ने जो है यहाँ पे 4 टाइप्स ऑफ लाइफस्टाइल बताए हैं। ये एग्जाम में बहुत आते हैं, लाइफस्टाइल के टाइप्स कौन कौन से होते हैं। ठीक है, पहला लाइफस्टाइल होता है रूलिंग। एक व्यक्ति ऐसा है जो क्या करना चाहता है, एग्रेशन फॉर लाइफ एम, अपनी लाइफ की एम के लिए बहुत एग्रेशन है, रूल करना चाहता है हर किसी के ऊपर, चाहे समाज में हो, घर में हो, कैसे भी हो। सोशल इंटरेस्ट बिकम लेस, इनके अंदर क्या होता है, क्योंकि इन्हें तो क्या करना है, रूल करना है, अपना हुक्म चलाना होता है, तो इनका सोशल इंटरेस्ट होता है, जो समाज में जो इनका जो इंटरेस्ट है वो बहुत ही कम होता है। दूसरा इन्होंने बताया है गेटिंग। गेटिंग का मतलब क्या था, ज्यादा से ज्यादा पाना चाहता है, कुछ भी करो मुझे जो चाहिए तो चाहिए ये चीज। वॉन्ट टू गेट मोर एंड मोर फ्रॉम लाइफ एंड डिपेंड ऑन अदर्स, जिंदगी में सब कुछ चाहिए और दूसरों पे निर्भर रहना फिर भी। बिकॉज ऑफ डिपेंडेंस दे बिकम द न्यूरोटिक। अब क्या होता है, खुद तो कुछ एफर्ट्स करना नहीं है, दूसरों के ऊपर क्या करना चाहते हैं, ये दूसरों के ऊपर डिपेंड रहना चाहते हैं कि दूसरों की हेल्प से ही करना है। और इनके अंदर भी क्या होता है, सोशल इंटरेस्ट जो है वो लेस होता है, क्योंकि देखो करना कुछ भी नहीं है, दूसरों पर डिपेंड रहना, बस पाना ही पाना है, तो समाज में तो इनका कुछ बनेगा ही नहीं, समाज से ये दूर रहते हैं। अवॉइडिंग, अवॉइडिंग क्या होते हैं, बचना, प्रॉब्लम आई उसका फेस नहीं करना, दे अवॉइड द प्रॉब्लम्स। एंड सोशल इंटरेस्ट इनमें भी जो है लेस होता है। यानी तीनों लाइफस्टाइल है ये हमारे, इनमें क्या होता है, मान ये नेगेटिव भी वो पॉइंट्स हैं इनकी लाइफ के, ये कि सोशल इंटरेस्ट तो होता ही नहीं है, लाइफ को स्मूथली जीना चाहते हैं, कुछ करना ही नहीं है। एंड फोर्थ है इनका यूजफुल, सोशली यूजफुल। सोशली यूजफुल में क्या होते हैं, गुड फ्रेंडशिप एंड सोशल इंटरेस्ट जो होता है इनका हायर लेवल का होता है। अब देखिए, कई बार एग्जाम में आ जाता है एम्स ऑफ एवरीबडी लाइफ स्टाइल। ठीक है, हर किसी की लाइफ स्टाइल का एम क्या होता है, देखिए ये सीक्वेंस में आ जाता है। पहला है हमारा डिमांडिंग, वो डिमांड करता है मुझे चाहिए, डिमांड यानी वही रूलिंग, गेटिंग, सॉरी गेटिंग। ठीक है, दूसरा कहता है वो एस्केप, एस्केप यानी कि मैंने भी पढ़ाया था आपको, अवॉइड करना है। थर्ड है गेटिंग, उसे हर चीज चाहिए ही चाहिए। एंड फोर्थ क्या है, स्ट्रगल। तो ये कई बार इस तरह से भी इनको उपनाम दे दिए जाते हैं कि रूलिंग, गेटिंग। तो आपको इनको कैसे करना है, जी ई, सॉरी एक सेकंड, वेट वेट, डी ई जी एस, डी ई जी एस। तो इस तरह से आप सीक्वेंस को याद रख सकते हो कि डिमांड करेगा, ठीक है, बचेगा भी, चाहता भी है, और लाइफ में स्ट्रगल भी करता है। तो ये हर किसी की लाइफ के एम होते हैं, चाहे ये कर लीजिए वो कर लीजिए, मीनिंग दोनों का सेम ही है। अब यहाँ पे जो है एडलर ने फॉल्टी लाइफस्टाइल बताया है। फॉल्टी लाइफस्टाइल क्या होती है, हमारी दोषपूर्ण जो है प्रणाली क्या है,
इन्फीरियोरिटी फीलिंग क्या होती है, जैसे कि मैंने आपको भी बताया था, इन्फीरियोरिटी फीलिंग होती है उनके अंदर जो होती है किसी चीज की कमी। दे आर वेरी अफ्रेड, हमेशा डरे हुए रहते हैं, मैं अचीव नहीं कर पाया है। दूसरा पैम्पर्ड बताया है, पैम्पर्ड यानी कि ज्यादा, इन्फीरियोरिटी यानी कि उनकी हीन भावना होती है उनके अंदर, ये ध्यान रखना है आपको। इन्फीरियोरिटी क्या होती है, हीनता की भावना। और पैम्पर्ड में क्या होता है, उन्हें ज्यादा प्यार करते हैं कि भाई मुझे ज्यादा लाड प्यार करते हैं, ये भी कहीं ना कहीं ज्यादा लाड प्यार भी क्या होता है उनके लिए जो है फॉल्टी लाइफस्टाइल बन जाता है। और तीसरा है नेग्लेक्टेड टाइप, नेग्लेक्टेड में कि हमेशा नकारात्मक ही सोचते रहते हैं। एंड लास्ट जो इन्होंने 6 पॉइंट दिया है, क्रिएटिव पावर एंड क्रिएटिव सेल्फ। क्रिएटिव पावर यानी कि जो हमारी लाइफ स्टाइल है वो डेवलप थ्रू क्रिएटिविटी, हमारे जो जीवन की जो प्रणाली है, ठीक है, जो जीवन की हमारी स्टाइल्स हैं, जो तरीके हैं, वो सभी क्रिएटिविटी से ही, सृजनात्मकता से ही जो है विकसित होते हैं। क्रिएटिविटी अफेक्ट अवर लाइफस्टाइल एंड क्रिएटिविटी इज ए टाइप ऑफ पर्सनैलिटी। देखिए ये याद रखना है, क्रिएटिविटी में चीज होती है हमारी डाइवर्जेंट थिंकिंग। और डाइवर्जेंट थिंकिंग मैं आपको बता चुकी हूँ, जो विभिन्न प्रकार से सोच सकता है, अलग अलग तरीकों से, चारों तरफ से सोच सकता है, उसका दिमाग हर चीज फोकस रहता है। अब देखिए पर्सनैलिटी में हमारी क्रिएटिविटी होती है, और इंटेलिजेंस में हमारा जो होती है वो हमारी कॉन्वर्जेंट थिंकिंग होती है, ये ध्यान रखना है। क्योंकि पर्सनैलिटी मेड ऑफ अ डिफरेंट टाइप ऑफ फैक्टर से, और कॉन्वर्जेंट थिंकिंग क्या होती है, फोकस ऑन वन थिंग्स, कि एक चीज के ऊपर फोकस करना। इंटेलिजेंस कब बनोगे, जब आप एक चीज पे फोकस करोगे, ठीक है, माइंड को एक जगह रखोगे। तो ये याद रखना है, पर्सनैलिटी रिलेटेड टू द क्रिएटिविटी, क्रिएटिविटी किससे, कॉन्वर्जेंट, इंटेलिजेंस इज द, सॉरी, क्रिएटिविटी इज डाइवर्जेंट एंड इंटेलिजेंस इज द कॉन्वर्जेंट। तो आज जो है आपकी ये थ्योरी कंप्लीट है। आई होप आप सभी को जो है समझ आया हो। और अगर आपको देखिए वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब विद योर फ्रेंड। थैंक यू।